हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू स्टडी एट एजुकेशनल पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है मैथ और टॉपिक हमने लिया है एसआई और सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इन्हें हिंदी में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है। अगर आपको मालूम नहीं है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार निकाला जाता है, तो हम इसको बेसिक से बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन की मदद से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है, यानी यह किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि किसी मूलधन कहने का अर्थ यही है कि मान लीजिए आपने 1000 रुपये तो किसी बैंक में दिया, तो वही 1000 रुपये ही आपका मूलधन कहलाएगा। तो देख लीजिए, किसी मूलधन यानी 1000 रुपये पर 10% की दर से, दर का अर्थ यह होता है कि आप 10% इस मूलधन पर लेंगे। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज की गणना करनी है, यानी कि इसी 10% के लिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की हमें गणना करनी है। तो आइए इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज, तो देख लीजिए साधारण ब्याज आखिर होता क्या है। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। हमारे पास 1000 रुपये था। अब इसी 1000 रुपये का हम पहले वर्ष 10% लेंगे, यानी इसका हम 10% ले लेंगे, क्योंकि हमारा 2 वर्ष के लिए निकालने को कहा गया है। तो पहले वर्ष जो हैगा इसका 10% हम साधारण ब्याज ले लेंगे और इसी का हम दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज 10% ही लेंगे। तो आइए देखते हैं कि 1000 रुपये का 10% कितना होगा। ये पहले वर्ष के लिए है और यही राशि दूसरे वर्ष के लिए होगी, क्योंकि हमारा मूलधन कभी बदलता नहीं है। इसी राशि पर हम दूसरे वर्ष के लिए भी 10% की ही गणना लेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको आगे हल करते हैं। तो 1000 का यदि हम 10% निकालें तो दोस्तों 1000 गुणे 10, और इस परसेंटेज को हटाने के लिए, परसेंटेज का मतलब होता है कि 1/100। तो देख लीजिए, इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम 1/100 का गुणा करेंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, तो यहाँ बचेगा 10 और इस 10 का गुणा होगा आपस में, तो यहाँ से आ जाएगा 10 गुणे 10 = 100, यानी कि 100 रुपये हमारा पहले वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। अब इसी दूसरे वर्ष के लिए इसी मूलधन पर हम साधारण ब्याज की गणना करेंगे, जो कि दर वही रहेगी 10% ही। तो आइए 1000 रुपये पर 10% निकालेंगे, यह दूसरे वर्ष के लिए हमारा साधारण ब्याज होगा। तो देख लीजिए, 1000 रुपये का 10%, इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम फिर से 1/100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए, 1/100 का हमने गुणा कर दिया। अब आगे देखते हैं, हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब यहाँ पे बचेगा 10 और ये 10, तो 10 और 10 का गुणनफल होगा 100, यानी कि दोनों को गुणा करने पर 100 रुपये आ गया। तो देख लीजिए, हमारा 1000 यानी कि जो हमने मूलधन लिया था उस पर साधारण ब्याज की हमने गणना की। हमने आर यानी कि दर जो थी हमारी 10% दे रखी थी, तो इसी मूलधन पर हम पहले वर्ष भी 10% ही लेंगे, जबकि दूसरे वर्ष भी 10% ही लेंगे। अगर तीसरे वर्ष का समय दिया रहता तो भी हम 10% से ही उसकी गणना करते और 10% इसका निकाल कर तीसरे वर्ष का हम साधारण ब्याज निकाल लेते, लेकिन हमें समय 2 वर्ष के लिए दिया गया था, इसलिए टोटल जो होगा साधारण ब्याज देख लेते हैं। तो हमारा जो टोटल साधारण यानी कि एसआई जो होगा वो पहले वर्ष के लिए प्लस दूसरे वर्ष के लिए, इन दोनों का योग हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। तो देख लीजिए, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का योग ही हमारा टोटल एसआई हो जाएगा।
पहले वर्ष के लिए 100 रुपये है, दूसरे वर्ष के लिए देख लीजिए, दूसरे वर्ष के लिए हमारा 100 रुपये आया है और पहले वर्ष के लिए 100 रुपये आया था। तो देख लीजिए टोटल जो होगा वह 200 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा जो है टोटल SI हो जाएगा। अब आइए हम CI के भी गणना कर लेते हैं कि CI को किस प्रकार निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। CI को बिल्कुल हम आसान शब्द में हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सेकंड पेज पे इसको हल करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो CI होता है वो किस प्रकार से गणना किया जाता है। तो आइए CI की गणना करते हैं। तो देख लीजिए, इसी 1000 राशि यानी मूलधन हमने लिया। अब हम CI की गणना करेंगे। अब हम दूसरा मेथड यानी कि CI निकालने का सबसे आसान मेथड निकालेंगे। तो देख लीजिए, इसी राशि पर पहले हम 10% लेंगे, क्योंकि इसी राशि का हम 10% लेंगे तो ये पहले वर्ष के लिए होगा। अब देख लीजिए, हम दूसरे वर्ष के लिए लेंगे। तो दूसरे वर्ष के लिए मान लीजिए हमने इसका 10% निकाल लिया तो ये 100 रुपये आ गया। ये पहले वर्ष के लिए है। दूसरे वर्ष के लिए भी यह इससे 10% ही मांगेगा, तो इससे 10% दूसरे वर्ष के लिए भी हम निकाल लेंगे। तो इसका 10% 100 ही होता है, हम जानते हैं। तो ये देख लीजिए, पहले वर्ष के लिए भी 100 रुपये आ गया, दूसरे वर्ष के लिए भी 100 रुपये आ गया। अब आप कहेंगे अब तो यह पूरा हल हो चुका है। नहीं, अब दूसरे वर्ष वाला जो है पहले वर्ष के इस जो लिया गया है ये जो ब्याज, इस पर भी ये 10% का ब्याज मांगेगा, यानी कि हमें इस पर भी 10% का ब्याज देना होगा। कि यानी कि यहाँ पे हम जो आएगा वो 100 का 10% हमें देना पड़ेगा। तो देख लीजिए, अगर 100 का हम 10% निकालते हैं तो देख लीजिए 100 को 10 से गुणा करेंगे और परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से 100 हमने काट दिया, यानी कि बचेगा 10। तो देख लीजिए, ये पहले वर्ष के लिए आ गया, ये दूसरे वर्ष के लिए आ गया। लेकिन दूसरे वर्ष का अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो पहले वर्ष से जो भी साधारण ब्याज इकट्ठा हुआ था उस पर भी वह 10% का चार्ज लेगा और दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा टोटल 110 रुपये और पहले वर्ष के लिए 100 रुपये। यानी कि अब टोटल गणना किया जाए तो देख लीजिए, ये 100 रुपये पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए 100 रुपये, और इस पर भी हमें 10% का चार्ज देना होगा और ये 10 रुपये आ गया। यानी कि टोटल CI देखा जाए तो टोटल देख लेते हैं कि टोटल जो होगा CI जो होगा ये पहले वर्ष के लिए, तो पहले वर्ष के लिए प्लस दूसरे वर्ष के लिए। तो देख लेते हैं, पहले वर्ष के लिए हमें 100 रुपये मिला है, दूसरे वर्ष के लिए 100 रुपये तो मिला ही है, लेकिन इस 100 पर भी हम 10% का चार्ज लिए हैं जो कि 10 निकल के आया है। यानी कि दूसरे वर्ष के लिए 100 + 10 यानी कि 110 टोटल हमें मिला है दूसरे वर्ष के लिए। तो देख लीजिए, टोटल जो हो जाएगा CI वह 210 रुपये हो जाएगा, जबकि हमारा जो SI आ रहा था तो वह 200 रुपये आ रहा था। देख लीजिए, जो हमारा SI आ रहा था, हमने निकाला था जो SI, वो इसी समय के लिए और इसी दर पर हमारा 200 रुपये आ रहा था। अब इनका हम अंतर निकालना चाहें तो अंतर भी निकाल सकते हैं। और याद रखिएगा हमेशा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI आता है वह SI से हमेशा अधिक होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में अगर काउंट किया जाए तो यह अधिक होता है, क्योंकि हम यहाँ पे चार्ज लेते हैं, हम ब्याज पे ब्याज लगा रहे हैं, इसलिए हमारा जो होगा CI वो अधिक होगा। तो देख लीजिए, CI और SI का अंतर हम निकालना चाहें तो 210 - 200 करेंगे। यहाँ पे हमें राइट आंसर मिल जाएगा कि अगर CI और SI की अगर हमें डिफरेंस देखना है तो देख लीजिए, यहाँ से CI और SI का डिफरेंस 10 रुपये आ गया। तो देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ध्यान से इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा। हमने CI की भी गणना की, SI की भी गणना कर ली, अब इन दोनों के अंतर की भी हमने गणना कर ली है। अब ध्यान रखिएगा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वह साधारण ब्याज से हमेशा अधिक ही आएगा, अथवा बराबर हो सकता है, लेकिन कभी कम नहीं हो सकता। एक साल के लिए अगर गणना किया जाए तो CI और SI आपस में बराबर हो जाते हैं। तो देख लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं।
आगे देख लेते हैं हम ESI के लिए जो मेन पॉइंट होते क्या हैं। हम सिंपल इंटरेस्ट किस प्रकार निकालते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट जो हम साधारण रूप से PRT/100 करके निकाल लेते हैं। ये बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है क्योंकि यह साधारण ब्याज होता है। अगर हमें यही चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी होती है तो देख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के लिए हम सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं यानी कि मिश्रधन निकालते हैं। ए जो है यहाँ पे वो मिश्रधन होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे ए जो है वह मिश्रधन है। और टी जो होता है देख लीजिए ये टाइम होता है यानी कि अवधि होती है कि कितने समय के लिए यह दिया गया था। और आर यहाँ पे दर को प्रदर्शित करता है। और जो पी होता है वह मूलधन होता है। और एसआई का मतलब साधारण ब्याज होता है, यह आपको पहले ही हम बता चुके हैं। तो देख लीजिए साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 करना पड़ता है, तब जाके हमें एसआई जो है हमारा निकल जाता है। अब जहाँ ध्यान से अगर देख लिया जाए तो मूलधन ये हमारा पी कहलाता है, दर जो है आर कहलाता है, टाइम हमारा टी कहलाता है। अब हम सीआई की गणना कर लेते हैं। तो सीआई गणना करने के लिए हम सबसे पहले मिश्रधन निकालते हैं। और मिश्रधन निकालने के लिए P × 1 धन R/100 कोष्टक क्लोज करने पर उसके घाते यानी उसकी पावर जो है वो टाइम होता है, टी लगा देते हैं। अब देख लीजिए अगर हमें मिश्रधन मिल जाता है तो हम सीआई निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो हमने पहले जो मूलधन जितना पैसा लगाया था वही हम जो ये अमाउंट आया है निकालने पर वो उसी अमाउंट में से हम मूलधन को घटा देते हैं, तो हमारा जो होता है वो सीआई आ जाता है। ये क्वेश्चन जो है ध्यान से देख लीजिए, ये सूत्र जो है हमें बार बार प्रयोग करने पड़ेंगे, इसलिए हम सूत्र को एक बार रीड कर लेंगे। अब देख लीजिए दर की गणना किस प्रकार की जाती है। आप लोग अगर दर की गणना नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे कि दर की गणना किस प्रकार की जाती है। तो देख लीजिए परसेंटेज दर निकालने के लिए 1 साल का जो होता है सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं, अपन मूलधन करते हैं और गुणे 100 करते हैं, क्योंकि परसेंटेज में बनाना है तो 100 गुणा करना पड़ेगा और 100 का गुणा। तो देख लीजिए ध्यान से इसको रीड कर लीजिए और लर्न भी कर लीजिए, क्योंकि आगे इसकी हमें नीड है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल ही याद करना ज़रूरी है। तो ध्यान से एक बार फिर से हम रीड कर देते हैं कि जो दर होता है परसेंटेज में निकालने के लिए हम 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज लेंगे और बटे मूलधन करेंगे और गुणे 100 करेंगे, तो हमारा दर निकल कर आ जाएगा। यही हमने यहाँ भी लिखा है कि एसआई ऑफ 1 ईयर अपॉन पी यानी मूलधन होता है गुणे 100। अब हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी में 10% की वृद्धि का मतलब रेशियो में कैसे हम निकालते हैं। हम यहाँ पे जो भी चैप्टर यानी आगे लगाने वाले हैं सीआई का, वो हम रेशियो में ही खेलेंगे यानी रेशियो से ही लगाएंगे। अब ध्यान से इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं तो आगे का जो भी सवाल हम लगाएंगे आप उसको समझ नहीं पाएंगे, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये 10% दिया गया है। हम जानते हैं कि परसेंटेज का जो मतलब होता है वो 1/100 होता है, तो यानी इसको हम अगर लिखना चाहें फ्रैक्शन में यानी भिन्न में लिखना चाहें तो इस परसेंटेज को हटा के हम 1/100 का इसमें गुणा कर सकते हैं। अब देख लीजिए 1 0 से 1 0 काट दिया जाता है। अब देख लीजिए 1 बटा बचा 10। तो 10% वृद्धि का मतलब यह है, रेशियो में हमें निकालना है। तो देख लीजिए यह जो नीचे होता है ये मूल राशि होती है यानी कि यह मूलधन होता है, और यह वृद्धि को दर्शा रहा है यानी कि 10 में 1 की वृद्धि की गई है। यही हमारा 10% की वृद्धि का मतलब होता है। यानी कि हमारा जो पहले राशि थी यानी कि पहले मूल राशि जो थी वो 10 थी, अब जो हो जाएगी वो 10 से 1 की वृद्धि हो गई है यानी कि अब हो गई 11। आप इसको ध्यान से समझिए। अगर 10% की किसी भी चीज़ में वृद्धि करनी है तो इसका मतलब रेशियो में यही होगा।
हम इसको पहले फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलेंगे तो इसका 1/10 आ गया। तो 1/10 कहने का मतलब यह था कि पहले वो वैल्यू 10 थी, अब 1 की वृद्धि हो गई यानी 10 से 11 हो गई। तो देख लीजिए पहले जो भी वो राशि रही होगी वो पहले 10 रेशियो में रही होगी और फिर अब क्या हो गई, अब जो होता है 1 की वृद्धि हो गई यानी कि अब जो है वह 11 अनुपात यानी 11 रेशियो हो गई। तो देख लीजिए ये पहले 10 रेशियो थी, अब जो है वह 11 रेशियो हो गई। आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये हमारे आगे बहुत ही नीड रहेगी इसका। अब देख लेते हैं अगर कमी जो होता है, अब कमी को कैसे रेशियो में हम निकालते हैं। तो आगे देखते हैं अगर 20% में किसी भी चीज़ में अगर कमी हो जाती है तो हम इसको रेशियो में कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलेंगे और भिन्न में बदलने के लिए हम परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, इसको हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हम 1/100 से इसको गुणा करेंगे। तो देख लीजिए 1 0 से 1 0 हमने काटा, 2 से इसको काटा 5 बेर में। तो देख लीजिए यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1/5। तो यह बता रहा है कि जो मूल राशि पहले थी और जो अब हो गई है उसका हम रेशियो निकालना चाहें। देख लीजिए मूल राशि यह 5 रेशियो है, 5 रेशियो, और हम कमी कर रहे हैं न कि वृद्धि कर रहे हैं। ऊपर जो क्वेश्चन कह रहा था उसमें हम 10% की वृद्धि कर रहे थे, इसलिए हमने 10 में 1 की वृद्धि करके 10 रेशियो से 11 रेशियो कर दिया था। लेकिन इसमें 20% की कमी कर रही है यानी कि 5 रेशियो पहले था, अब 1 रेशियो की उसमें कमी हो जाएगी यानी कि अब बचा हुआ जो रह जाएगा वो केवल 4 रेशियो ही रह जाएगा। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसको हम दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो देख लीजिए 10% की वृद्धि का मतलब रेशियो में हम कैसे निकालें। तो 10% का मतलब होता है हम इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम 1/100 का यहाँ पे 10 में मल्टीप्लाई किए हैं। अब 1 0 से 1 0 हमने काटा तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1/10। अब 1/10 कहने का मतलब यह है कि जो प्रारंभिक में यानी जो मूल राशि थी वह 10 रेशियो थी, उसमें 1 की वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10% की वृद्धि करनी है। तो यानी कि जो पहले मूल राशि थी वह 10 रेशियो थी, उसमें 1 रेशियो की वृद्धि की गई। तो अब जो हो जाएगा वह 11 रेशियो हो जाएगा। तो देख लीजिए ध्यान से कि 10% में किसी भी अगर वृद्धि की जाती है तो वह 10 रेशियो से 11 रेशियो हो जाता है। इसी प्रकार कमी देख लेते हैं कि कमी का हम रेशियो में किस प्रकार निकालेंगे। तो 20% की कमी का मतलब रेशियो में कैसे निकालें। तो 20% हम लिख लिए। परसेंटेज को हटाने के लिए परसेंटेज का मतलब 1/100, इसको हम 1/100 से गुणा करेंगे। 1 0 से 1 0 हमने काटा, फिर हमने 2 से 10 को 5 बेर में काटा तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/5। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कमी की जा रही है यानी कि पहले रेशियो यानी 5 रेशियो थी, जो भी कोई वैल्यू थी वो 5 रेशियो थी, उसमें 1 रेशियो की कमी की गई है क्योंकि यहाँ पे कमी करना है। तो देख लीजिए जो मूल राशि यानी प्रारंभ में जो रेशियो था वो 5 रेशियो था, अब रेशियो क्या रह गया, वह 4 रेशियो रह गया क्योंकि हमने 20% की कमी कर दी है। तो ये देख लीजिए 5 रेशियो से 4 रेशियो में यह बदल जाएगा। ध्यान से इसको देख लीजिए। हम रेशियो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे हम सीआई में रेशियो से ही सभी क्वेश्चन को हल करेंगे।